देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं जीवन का राग सुनाते हैं गम को सो दूर हो जाता है खुशियों के कमल मुस्काते हैं खुशियों के कमल मुस्काते हैं सुन के रहट की आवाजें सुन के रहट की आवाजें यूं लगे इस कार्यक्रम के नीत तुम्हारा अन्नदाता पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना मेहनत का तेरी हक दिलवाने नई तकनीक नई खोज बताने पशुधन को गुणवान बनाना पौध सुरक्षा को सिखलाना खेती के सब गुर समझाने भारत का सरताज बनाने हाथ पहनी है संग तुम्हारे नमस्कार। अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांशों पर। मधुपालन एक किसान की सफल कहानी। ये बड़े ही गर्व की बात है कि आज मधु उत्पादन में हमारा प्रदेश प्रथम पायदान पर खड़ा है। और हो भी क्यों नहीं, जब ये व्यवसाय बेरोजगार युवकों के रोजगार का जरिया जो बन चुका है। पर इस रोजगार का प्रसार इतनी तेजी से हो रहा है कि ज्यादातर लोग अब इस व्यवसाय की ओर रुख करने लगे हैं। इन्हीं ज्यादातर लोगों में ये समस्या देखी जा रही है कि वे कहीं सुनी बातों पर यकीन कर बगैर प्रशिक्षण के इस व्यवसाय में कूद पड़ते हैं। कुछ दिन तक तो उत्पादन होता है, पर अचानक कई विकट समस्याओं के कारण मधुमक्खियों का बसा बसाया परिवार उजड़ जाता है। मधुपालक भाइयों, मधुपालन व्यवसाय एक बेहतरीन आमदनी का जरिया तो जरूर है, पर इतना भी सहज नहीं कि बगैर जानकारी और प्रशिक्षण के इसे अपना लिया जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जानकारी तो रखते हैं, पर प्रबंधन व्यवसाय में चूक कर जाने के कारण मात्र 25 से 30 किलोग्राम मधु प्रति बग से प्रतिवर्ष ही ले पाते हैं। और तो और बिचौलियों के चक्कर में पड़कर अपने उत्पादन को औने पौने दामों में ही बेचने को विवश हैं। मधुमक्खी के 100 पेटी हैं। इसे एक पेटी से लगभग 30 किलो सालाना मध प्राप्त हो जाता है। इधर बीमारी भी लग गया है कुछ, इसे
इसका इलाज सही नहीं हो पा रहा है, इससे मधुमक्खी उतना बढ़ नहीं पाती है। अभी तो घटने ही में रहती है, बढ़ने का नाम ही नहीं लेती है। पर इन्हीं मधुपालकों के बीच गया मानपुर के शशि कुमार जी एक ऐसे उभरते हुए सितारे हैं जो प्रति बक्से 60 से 70 किलोग्राम मधु प्रतिवर्ष लेकर खुद की इकाई में पैकिंग कर बिचौलियों से बचकर 200 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने में सफल होते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इनके पास वर्तमान में कुल 400 बक्से हैं। मात्र 2000 रुपए ही पूंजी से व्यवसाय प्रारंभ कर आज प्रतिवर्ष 56 से 60 लाख की आमदनी हासिल कर रहे हैं। कैसे चढ़ी इन्होंने सफलता की ये सीढ़ियां, कैसा रहा इनका मधुपालन में अनुभव, आइए इनकी सफलता की कहानी सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। अब तक तो हमारे प्रदेश का गया जिला पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए ही आकर्षण का केंद्र होता था, पर आज केवल एक मधु व्यवसायी के कारण पूरे बिहार तो क्या पूरे भारतवर्ष में आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। ये मधु की कहानी प्रारंभ हुई है 1995 से पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और कई अन्य छोटे तबके के मधुपालकों से प्रेरित होकर मधुपालन व्यवसाय में कूद पड़े और इन्होंने 2000 रुपया हमारे मकान में किराएदार रहते थे, तो उनसे मैंने कर्ज के रूप में 2% पर उनसे लिया। वो पैसे हम एक संस्था को दिया, वहाँ से 10,000 रुपया लिया। 10,000 रुपया लेने के बाद मैंने 10 बक्से प्रथम वर्ष खरीदे। दूसरे साल उस बक्से से 20 बक्सा बनाया। कर्ज के रूप प्रधानमंत्री रोजगार योजना से मैंने 1 लाख रुपया लिया और तब पंजाब जा करके वहाँ से 25 बक्से लाया। 25 बक्सा से 50, 100, 150 करते गए और इसी परिपेश में मैंने इस बक्से को 400 तक पहुँचाया। अब जहाँ तक मधु उत्पादन के अंतर्गत विभिन्न स्थानों और पुष्पों की उपलब्धता के अनुसार कुल उत्पादन की बात है तो वह करते हैं और अक्टूबर महीना से करते हैं। अक्टूबर में हम लोग बक्सा यहाँ लेके झारखंड में छत्तीसगढ़ लेके जाते हैं, तो एक बक्से से करीब 15 किलो तक शहद निकालते हैं। दिसंबर महीना के बाद फिर पुनः हम लोग बिहार आ जाते हैं, सासाराम, बख्तियारपुर, वहाँ पे हमें सरसों की खेती से और करीब 15 से किलो शहद। उसके बाद हमारे अपने गया में ही इतना सहजन का पेड़ है, तो बक्स लेकर के हम गया चले आते हैं, जिससे सहजन में करीब 20 किलो एक बक्से से शहद का प्रोडक्शन मिलता है। इस सीजन को खत्म होने के बाद हम लीची के लिए जो बक्सा लेकर के बोचहा या मीनापुर में रहते हैं या कभी कभी भागलपुर हम जाते हैं नौगछिया में, एक बक्से से करीब 20 किलो तक शहद लीची में निकलता है। इस तरह से हम पूरे साल में अगर एक सुपर कॉलोनी मतलब 20 फ्रेम के अगर बक्सा मेरे पास होता है तो करीब 70 किलो का शहद का प्रोडक्शन। इसी सिलसिले में मैंने सीडीबी बैंक, उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया और खुद प्रोजेक्ट बना करके 45 लाख का प्रोजेक्ट बनाया उन्होंने। एक प्रयास के तहत मैंने ये काम किया। अपना 10 लाख रुपया जो पहले मधुमक्खी पालन से और मैनुअल पैकिंग से कमाया था उसको मार्जिन में लगाया और सीडीबी बैंक से 18 लाख और बैंक ऑफ बड़ौदा से वर्किंग कैपिटल के रूप में 17,10,000 रुपया लगा करके मैं सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाया और लैब अपना बैठाया और तब मेरा जो माल था, प्रोसेस माल था, अच्छा मुनाफा जो कि हम 50 रुपये मधु का बेच रहे थे वो आज हम 200 रुपये किलो बेचना शुरू किए इस प्लांट लगाने में। इस हिसाब से 400 बक्से के हिसाब से 28,000 किलो उत्पादन हुआ और 28,000 किलो को अगर हम प्लांट लगाने के बाद 200 रुपये किलो अगर बेचते हैं तो करीब 56 लाख रुपये का हमें सालाना मुनाफा मिलता है।
एक और पोर्शन इसमें जो है बचा हुआ, जो कि मधुमक्खी के विकास करके प्राप्त करते हैं। जैसे मेरे पास अगर इस साल 400 बक्से हैं, तो इस तरह से हमें 600 बक्से का डेवलपमेंट हो जाएगा, हम कर लेंगे। अगर हम बक्से को बिक्री कर देते हैं तो एक बक्से हमें बिकता है 2000 रुपये में, तो 2000 रुपये के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 200 बक्से का 4 लाख रुपये का ये भी मुनाफा होता है। और उधर शहद बेच करके आपको मुनाफा 56 लाख रुपया जो होता है। ये दोनों पोर्शन को अगर रख लीजिए, मैं जनरली ये करता हूँ कि अपना बक्सा डेवलप करके बेच देता हूँ। जो सीजन होता है पूरे साल भर का, जो हम लोग घूमते हैं तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन है, लेबर है, अपना खर्चा है, खाना पीना है, रेंट देना पड़ता है, ये सब लगा के एक बक्से पर लगभग 700 रुपये का खर्चा आता है। और इस प्रकार अगर इनके कुल आय व्यय का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि मधु उत्पादन में 700 रुपये प्रति बक्से के हिसाब से कुल 2,80,000 रुपए खर्च होते हैं। इन्होंने बताया कि मधु इकाई में गुणवत्ता जांच, पैकिंग इत्यादि प्रक्रिया में 25% खर्च होती है। इनके इस कथन को बिक्री दर अर्थात 200 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब में घटा बढ़ाकर देखें तो तकरीबन प्रति किलोग्राम 50 रुपए खर्च होते हैं। इस प्रकार कुल 28,000 किलोग्राम में 14 लाख रुपए खर्च होते हैं। इनकी इकाई कुल 13 लाख रुपए लागत की है, जो 8 वर्षों के लिए वैध है। इस 8 वर्षों के अंतर्गत अगर इस 13 लाख का हिसाब किताब लगाया जाए तो प्रति वर्ष 1,60,000 रुपए आते हैं। इन सभी खर्चों को अर्थात 2,80,000, 14 लाख रुपए और 1,60,000 को जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 18,40,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमें कुल आमदनी 60 लाख रुपए होती है, इसमें से 18,40,000 रुपया निकाल दिया जाए तो शुद्ध मुनाफे के तौर पर इन्हें कुल 41,60,000 रुपए मिलते हैं। मधुपालक भाइयों, शशि कुमार की ये मधुपालन की कहानी आज की इस कड़ी में बस इतना ही। अगले दिन हम इसी कहानी की दूसरी कड़ी लेकर पुनः हाजिर होंगे, जिसके तहत आप देखेंगे प्रबंधन के कुछ अहम रहस्यों के विषय। प्रत्येक काल में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो दूसरों की लीक पर चलना कबूल नहीं करता। अक्सर ऐसे लोग लीक से हटकर दिशा को गया के मानपुर के शशि कुमार जी का। इनके परिश्रम और सूझबूझ के विषय में जितना भी कहा जाए वह कम है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मात्र 2,000 रुपए से मधुपालन अपनाकर आज तकरीबन 60 लाख के आंकड़ों को ये छू चुके हैं। इसी संदर्भ में हमने आपको कल के अंश में मधुपालन के प्रारंभ में इनके आय, व्यय और स्थानांतरण प्रक्रिया पर इन्हीं से जुड़ी कहानी प्रस्तुत की थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको दिखाने जा रहे हैं कि इतनी बड़ी आमदनी के पीछे उनका कौन सा राज छुपा हुआ है, जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे मधुपालन से जुड़े प्रबंधन, पैकिंग, विपणन की प्रक्रिया से जुड़ी कुछ अहम बातों की, जो इन्हीं के अंदाज में हैं। तो प्रस्तुत है मधुपालन की सफल कहानी का दूसरा भाग। अपनी इस सफलता के पीछे ये मुख्य रूप से इन 3 बिंदुओं को श्रेय देते हैं। प्रबंधन के उन 3 बिंदुओं में उत्पादन प्रबंधन, गुणवत्ता जांच और पैकिंग प्रक्रिया और अंततः विपणन प्रक्रिया शामिल है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इन्हीं की अंदाज में उत्पादन प्रक्रिया पर। क्योंकि ये उद्योग बहुत कम पूंजी से शुरू कर सकते हैं और आगे तक ले जा सकते हैं। ऐसा है कि बक्सा के जो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंधन करते हैं, उसमें ये करते हैं लोग इसका जो शुरुआत करते हैं मधुमक्खी पालन का कार्य अक्टूबर महीना से करते हैं कि अक्टूबर महीना में फूल शुरू हो जाता है। वहाँ पे बक्सा को हम लोग ले जाते हैं, वहाँ जगह देख लेते हैं कि गाड़ी हमारी कहाँ पे जा सकती है। वहाँ जहाँ पे हम बक्सा रखते हैं वहाँ के लोग कैसे हैं, हमें कोऑपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें पानी की सुविधा होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ देखने के बाद हम बक्सा वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। उसमें 2 से 3 बार हम शहद भी निकालते हैं और मक्खी को बढ़ाते भी हैं। रानी मक्खी को
को भी हम उसमें बढ़ाते हैं, राखी से बढ़ाते हैं कि जब किसी बक्से में 10 फ्रेम हो जाता है तो 5 फ्रेम हम अलग कर लेते हैं और 5 फ्रेम रानी वाले को रखते हैं। तो 5 फ्रेम बिना रानी वाले में रानी पैदा हो जाती है। वह इसका सिस्टम इसलिए है कि वो देखता है कि हमारे पास रानी नहीं है, बना लेती है। इसलिए तरह से हमें करीब 20 से 2 महीने में हमें एक बक्सा और एक्स्ट्रा तैयार हो जाता है। उसी तरह से वहां से बक्सा लेके आ जाते हैं सरसों में जुड़ते हैं और पूरे बरसात माने जून, अगस्त, सितंबर महीना तक बक्सा को केवल बचा कर रख, तो हम उसको कॉटन देते हैं कि गर्मी टेम्परेचर बना रहे। फिर जैसी टेम्परेचर आ जाता है तो हम केवल ढक्कन देते हैं, बोरा को हटा देते हैं और इनर कवर देते हैं। टाइम टू टाइम हम बक्से को निरीक्षण करें किस बक्सा में क्या दिक्कत हो रही है। काहे कि इसको घटना होती है, चूटी बहुत तंग करता है जो कि लग जाता है, मक्खी को डैमेज कर देता है। वो अगर इसके बक्से के पास आ जाए तो पूरा बक्सा को खा जाता है। हम लोग चींटी से बचने के लिए स्टैंड लगा देते हैं, नीचे कटोरी में पानी दे देते हैं और उस पर रख देते हैं ताकि चींटी पहुंचे ही नहीं वहां तक। इसलिए दवाई से हम जहां तक के देखते हैं कि दवाई से हम लोग बचें। दूसरा क्या है कि टाइम टू टाइम मक्खी में हमको जब जाड़ा का टाइम आया तो हम फॉर्मिक एसिड देते हैं कि उसको टेम्परेचर बना रहे और रोग से बचे। दूसरा सल्फर देते हैं, सल्फर दे का पाउडर का डस्ट का छिड़काव करते हैं ताकि उसमें माइट का प्रकोप ना हो, माइट मरते रहे। ये इस तरह से हम इसका मैनेजमेंट कर रहे हैं। जब ऑफ सीजन हो जाता है, कहने वाला ऑफ सीजन उसको कहते हैं, अक्टूबर से लेके मई तक के जून तक हम लोग शहद का निष्कासन करते हैं अपने बिहार झारखंड मिला करके। जून 15 जून के बाद मक्खी को पराग मिलना चाहिए। पराग आज तक आर्टिफिशियल नहीं बन सका, तो उसके लिए हमको सब्स्टिट्यूट में मक्खी को बचाने के लिए चीनी का घोल देना पड़ता है। तो चीनी का घोल हम खिलाते रहते हैं, पराग मिलते रहता है तो मक्खी हमारी बच जाती है और वही मक्खी अगले साल फिर हमारा डेवलप हो जाता है। इन सारी बातों के अलावा प्रबंधन प्रक्रिया में के सामने तो क्या, सामान्य तौर पर सभी मधुपालकों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है वह है बकछूट अर्थात स्वार्मिंग की समस्या। सामान्य तौर पर किसी असामान्य परिस्थिति में जैसे मधुमक्खियों के आपस में झगड़े करना, रोग व्याधियों का प्रकोप होना, आहार की कमी होना, रानी मधुमक्खियों की संख्या में वृद्धि होना इत्यादि कारणों के कारण बकछूट की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे निजात पाने के लिए ये कई वैज्ञानिक मूल बिंदुओं पर तो अमल करते ही हैं, साथ ही कृत्रिम आहार उपलब्ध कराकर मधुमक्खियों की घनी आबादी को दूसरे बक्से में स्थानांतरण कर रानी मधुमक्खियों के सहयोग से अलग बक्सों का निर्माण कर ये स्वार्मिंग की समस्या से तो बच ही लेते हैं, साथ ही नए मधु बक्सों का भी निर्माण कर लेते हैं। अपने बक्से से उत्पादित मधु को अपने गोडाउन में हम यहाँ ले आते हैं। लाने के बाद उस मधु को हम जांच करते हैं उसमें वाटर परसेंटेज क्या है। जिसमें ज़्यादा वाटर परसेंट रहता है उस मधु को पहले हम मैनुअली छानते हैं। जो इसमें वाटर परसेंटेज ज़्यादा है इस मशीन में डाल करके उसके वाटर परसेंटेज को कम कर दिए हैं। निकालने के बाद फिर दोबारा हम लैब में इस मधु को सैंपल के रूप में ले जाते हैं और इसमें जांच करते हैं। क्योंकि भारत सरकार के जो गाइडलाइन है वो लैब से मेंटेन करते हुए तब हम बोतल में शहद को पैकिंग करते हैं और हम स्थानीय बाजार में इसको बेचते हैं। उसका वाटर परसेंटेज 18 से 20 होता है। तो ये क्या है, लंबा समय तक 1-2 साल हम इसको रख सकते हैं। ये जो हम मधु प्रोसेस करते हैं वो मधु प्रोसेस के बाद अपना ब्रांड का रजिस्ट्रेशन ही मैंने ले लिया है और उस ब्रांड से अपने मार्केट में जैसे पटना पुरानी सचिवालय हॉर्टिकल्चर बिहार सरकार का जो डिपार्टमेंट है वहाँ, ग्राम निर्माण मंडल, गायत्री शक्तिपीठ, झारखंड के कुछ काउंटर पर हम भेजते हैं। साथ साथ हम होलसेल में प्रोसेस माल 50 किलो के ड्रम में बैजनाथ को भी माल हम बेचते हैं, बालाजी फूड उन लोग को भी देते हैं। और जो माल बाहर राज्यों में जाता है जैसे साउथ में आंध्रा हो गया, कन्याकुमारी कर्नाटका हो गया, वहां हमने मशीन से प्रोसेस करके वो लोग मधु हमसे ले रहे हैं और वो क्वालिटी मेंटेन करके हम उनको सप्लाई कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि इनकी इस सफलता के विषय में इनके परिवार के सदस्य क्या कहते हैं। इतना दिक्कत समझने की हम लोग आगे बढ़े ना, इसी कारण हम इनको कहते थे कि आपको सर्विस करना चाहिए था। इनके ऊपर विश्वास हो गया था कि आगे कुछ करेंगे। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व पूरा हो गया। हम मधुमक्खी में आज 10-12 साल से रह रहा हूँ और कोई भाई के सहयोग से मधुमक्खी को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं इनके सफलता के कुछ खास बिंदुओं पर।